ये बहुत पुराने वक्तों की बात है जब दुनिया में जादू, पुरस्रार मखलूकात और नाकाबिले यकीन दास्तानें हकीकत का हिस्सा हुआ करती थी। एक सरसब्ज और शादाब गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसे लोग चांदनी का जंगल कहते थे। कहा जाता था कि ये जंगल हर रात चांदनी से नहा जाता है जैसे जमीन पर आसमान उतर आया हो। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक राज था। वहाँ एक जालिम और पुरस्रार जिन रहता था जो वहाँ आने वाले हर शख्स को अपनी कैद में ले लेता था। वो कौन था? कोई नहीं जानता था, लेकिन इसके खौफ से पूरा गांव लरसता था। रात सियाह मखमल की चादर की तरह पूरे गांव पर छाई हुई थी। आसमान पर चमकते बेशुमार तारे खामोश गवाह थे उन कहानियों के जो वक्त की गर्द में दब चुकी थी। लेकिन इस तारीख और खामोश रात में एक नई दास्तान जन्म लेने वाली थी। मारुख, जो गांव की सबसे निडर लड़की थी, अपने बीमार भाई कामरान की फिक्र में परेशान थी। गांव के सब हकीम, सब दुआएं नाकाम हो चुकी थी। तब एक बूढ़ी औरत ने लरजती आवाज में कहा, एक ही चीज बचा सकती है, शबताब, वो जड़ी बूटी जो सिर्फ चांदनी के जंगल में उगती है। मगर सुनो, जो वहां गया कभी लूटा नहीं। मारुख ने आंखें बंद की। भाई की कमजोर सांसें, इसकी उम्मीद भरी नजरें। वो इंतजार नहीं कर सकती थी। इसने फैसला कर लिया, वो जाएगी। आधी रात को जब चांद अपनी मुकम्मल रोशनी बखेर रहा था, मारुख ने एक चिराग जलाया और जंगल की तरफ बढ़ गई। हर कदम के साथ घनी तारीकी में इजाफा हो रहा था। दरख्तों के साए तवील होते जा रहे थे जैसे कोई इसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा हो। हुआ में सरगोशियां थीं। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक एक झटके के साथ चिराग की लो बुझ गई। गहरी खामोशी, फिर एक गूंजती हुई गरजदार आवाज जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो। मारुख ने पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था। कौन है जो मेरी सल्तनत में आया है? फिर से वही आवाज, इस बार और करीब और ज्यादा गहरी। जमीन लरजने लगी, दरख्तों के साए हरकत में आ गए। मारुख ने हिम्मत से कहा, मैं मारुख हूँ, अपने भाई के लिए दवा लेने आई हूँ। अचानक चांदनी की रोशनी धुंधली पड़ने लगी। सर्द हुआ चलने लगी और फिर वो नमूदार हुआ। एक भयानक साया, लाल चमकती आंखें और काले धुएं में लिपटा हुआ एक कद आवर जिन। वो जमीन पर कदम रखता तो जैसे जमीन धड़क उठती। इसका कहकहा कानों में गूंजता रहा। तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ आने का मतलब है मौत। मारुख की सांसें बेतरतीब हो गई, लेकिन इसने कदम पीछे नहीं हटाया। अगर तुम वाकई बहादुर हो तो खुद को साबित करो। अगर तुमने मेरे 3 पहेलियों के सही जवाब दिए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना तुम मेरी कैदी बन जाओगी। पहली पहेली, वो क्या है जो अंधेरे में जन्म लेती है मगर रोशनी में खत्म हो जाती है? मारुख ने सोचा, इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, फिर सर उठाकर बोली, साया। जिनकी आंखें तंग हो गई। इसने दूसरा सवाल किया, वो कौन सी चीज है जो तोड़ दी जाए तो और बेहतर हो जाती है? मारुख ने पल भर को आंखें बंद की, फिर कहा, भरोसा। जिनकी पेशानी पर शिकने पड़ गई। फिर वो आगे झुका और आखिरी पहेली सुनाए। सबसे ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? मारुख ने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की, फिर गहरी सांस ली और मजबूत आवाज में बोली, ईमान। जिन एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। फिर अचानक एक जोरदार चीख के साथ हुआ में तहलील होने लगा। इसके धुएं में बदलते वजूद से गूंजती हुई आवाज निकली, तुमने मुझे शिकस्त दी। सदियों बाद किसी ने चांदनी के जंगल का राज खोल दिया। जो सच्चाई और हिम्मत के साथ आए, उसे यहाँ से कुछ भी लेने की इजाजत है, मगर जो खौफ और लालच के साथ आया वो हमेशा के लिए खो जाता है। मारुख ने देखा, दरख्तों की रोशनी बढ़ने लगी। जंगल अब खौफनाक नहीं बल्कि जादुई मालूम हो रहा था। जड़ी बूटी खुद ब खुद जमीन से नमूदार हो गए। मारुख जड़ी बूटी लेकर गांव वापस आए। उसने भाई को दवा दी और चंद दिनों में कामरान सेहतमंद हो गया।
गांव वाले हैरान थे। क्या वाकई कोई जिन था? ये सिर्फ आजमाइश थी। मगर जब भी रात होती और चांदनी गांव पर गिरती, लोग देखते कि जंगल में रोशनी मामूल से ज्यादा चमक रही है, जैसे कोई वहां उनकी बहादुरी को सलाम पेश कर रहा हो। और यूं चांदनी के जंगल की कहानी हमेशा के लिए बदल गई। इस दिन के बाद चांदनी के जंगल की कहानी सिर्फ एक खौफनाक अफसाना नहीं रही, बल्कि एक बहादुर लड़की की जीत की अलामत बन गई। लोग कहते हैं कि अगर दिल सच्चा हो तो सबसे तारीक जंगल में भी रोशनी की किरण मिल जाती है।